नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनंत वडघने, सहाय्यक प्राध्यापक हिंदी विभाग, भाषा एवं वाङ्मय संकुल, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, सोलापुर विश्वविद्यालय सोलापुर। आज हम पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के अंतर्गत उदात्त सिद्धांत जो है उसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक लोगेनुस है, जो रोमन आलोचकों में सर्वश्रेष्ठ एवं मौलिक आलोचक है। इनका पेरिप्सूस ग्रंथ जो पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है। सन 1954 में यह ग्रंथ प्रकाश में आया। पेरिप्सूस इस ग्रंथ के संदर्भ में अगर हम चर्चा करते हैं तो पेरिप्सूस के रचयिता का नाम और ऐतिहासिकता को लेकर जो है विवादास्पदता दिखाई देती है। 16वीं शती में पेरिप्सूस की खंडित प्रति उपलब्ध हुई, जो मूलतः ग्रीक भाषा में थी। इस पर कई खोजबीन के उपरांत यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि इसके रचयिता ईस्वीसन पूर्व 3री शती में रोम संरक्षित सीरियन राज्य पालमीरा की महारानी जेनोबिया के प्रसिद्ध मंत्री लोगेनुस थे। तो 19वीं शती के उत्तरार्ध में प्रोफेसर रीज रॉबर्टसन ने पेरिप्सूस का वैज्ञानिक संस्करण प्रस्तुत करते हुए पहली शती में रोम निवास करने वाले दियोनिसियस लोगेनुस को इसका रचयिता माना है, जिसके बाद में कई विद्वानों ने इस बात का समर्थन भी किया है। अब मूलतः ग्रीक भाषा में रचित यह ग्रंथ 44 अध्यायों में विभाजित है और इसमें उदात्त के स्वरूप को लेकर जो है विस्तार से चर्चा की गई है। लोगेनुस की मान्यता है कि भाषा का वैशिष्ट्य और चरमोत्कर्षी उदात्त है। चमत्कारवादी अलंकृत भाषा शैली अथवा शास्त्रवादियों की भव्य शैली को उदात्त वे नहीं मानते, बल्कि विशिष्ट भाषा पाठक अथवा श्रोताओं में पठन अथवा श्रवण के समय गुणात्मक परिवर्तन उत्पन्न करती है, उन्हें मंत्रमुग्ध कर लेती है। लोगेनुस कवि के स्वभावगत विराटता की बात करते हैं। जो स्वभावगत विराटता रखता है वह प्रकृति में विराटता देखने में समर्थ है, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने उदात्त के स्रोत या तत्वों को लेकर चर्चा की है। पेरिप्सूस में उन्होंने 8वें अध्याय में उदात्त के 5 स्रोतों का उल्लेख किया है, जैसे कि महान विचारों की धारणा की शक्ति, जिसमें महान विचारों के बिना साहित्यकार उदात्त सृजन नहीं कर सकता, ऐसा उनका मानना है। उदात्त महान आत्मा की सच्ची प्रतिध्वनि है। महान विचार प्राकृतिक देन है, ऐसा वे कहते हैं। महान विचार यह उच्च विचार निरंतर मनन महान साहित्यकारों के अनुशीलन से आता है। प्रतिस्पर्धा सृजकों का मार्गदर्शन कर उदात्त सृजन में सहायक है। आत्मोत्थान युक्त साहित्यकार ही उदात्त सृजन कर सकते हैं। इसी तरह से महान विचार के लिए वह संसार की महान अति सम्माननीय वस्तु का अनुकरण करे, ऐसा इनका कहना है। दूसरा तत्व है भावों अथवा संवेगों की उत्कृष्टतम एवं प्रबलतम अभिव्यक्ति या भावों की तीव्रता, जिसके अंतर्गत महान विचारों के साथ साथ व्यक्त करने की प्रबल शक्ति होना चाहिए। साथ ही अभिव्यक्ति क्षमता जो है प्रकृति की देन मानते हैं और सच्चे भाव उद्गार का उचित स्थल पर संजोना ही अभिव्यक्ति का गौरव प्रदान करता है, ऐसा उनका कहना है। महान विचारों की अभिव्यक्ति में रचनाकार को चाहिए कि वह अपने नायकों के उदात्त कार्यों से तादात्म्य स्थापित करे। भावों अथवा संवेगों की प्रबलता एवं उत्कृष्टतम अभिव्यक्ति में साथ ही बहिरंग तत्वों का भी उन्होंने चर्चा की, जिसमें अलंकारों का समुचित योजना या प्रयोग, जिसमें औदात्य सृजन में सहायक कलागत उपकरणों में
अलंकारों को सर्वाधिक महत्व इन्होंने दिया है। साथ ही परिस्थिति के अनुरूप अलंकारों का प्रयोग हो, ऐसा उनका कहना है। कथन को मात्र और अधिक मनोहारी अभिभूत करने वाला यह भव्य बनाने में वो सहायक मानते हैं। अभिजात अभिव्यक्ति या उत्कृष्ट भाषा, इसके संदर्भ में शब्द चयन उपयुक्त तभी मानना चाहिए जब वह उसका प्रभाव पाठक अथवा श्रोताओं पर मर्मस्पर्शी और विभोरक हो। गनिमामयी भाषा का प्रयोग मात्र गंभीर विषय के प्रतिपादन में ही किया जाना चाहिए, ऐसा उनका कथन है। विषय के अनुकूल शब्दों का प्रयोग करें। अतिशयोक्ति के संबंध में धारणा है कि सहज रूप में निःसृत होनी चाहिए। गनिमामयी और भव्य रचना विधान या रचना की गरिमा, इसके अंतर्गत काव्य रचना के विभिन्न उपकरणों का सामंजस्य भाव, विचार, अलंकार और शब्दों का पूर्ण सगुंफन मानव शरीर के भांति ही विभिन्न रचना तत्वों का निवेशन होता है। विभिन्न अंगों का पृथक पृथक कोई महत्व नहीं है, ऐसा उनका कहना है। इन्होंने शैलीगत दोष या उदात्त के विरोधी तत्वों पर भी चर्चा की है, जिसके अंतर्गत वे कहते हैं कि लोगोनिस ने उदात्त सृजन में घातक शैलीगत दोषों का उल्लेख किया है, जैसे कि वागाडंबर, भाव गरिमा के अभाव में भी अलंकृत और भारी शब्दों का प्रयोग न करे, ऐसा उनका कहना है। साथ ही शब्दाडंबर, लोगों को प्रभावित करने के मोह में अतिशयोक्तिपूर्ण कथन ही शब्दाडंबर है और उन्होंने जो है उससे दूर रहने के लिए कहा है। वालेता या बालेता, यह शैली की भारी दोष है जो उदात्त के ठीक विपरीत है। वाले या बचकना, जैसे बच्चे में जैसे चपलता, संयमहीनता, हल्कापन पाया जाता है, इसके उन्होंने मतलब नकारा है। भावाडंबर, यहाँ मद्यपों के भांति आचरण अनपेक्षित, निरर्थक और असंगत आवेग की अभिव्यक्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग न करना, अभिव्यक्ति में अनावश्यक विस्तार, अभिव्यक्ति में अत्यधिक संक्षिप्तता आदि बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक इन्होंने माना है। इस तरह से उदात्त सिद्धांत को लेकर जो है लोगोनिस के विचार है और इनके माध्यम से उन्होंने कहा है कि किसी भी रचना को महान अगर बनाना है तो इन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें बहिर्गत तत्व और अंतर्गत तत्व, साथ ही जो कुछ मतलब लेखन करते समय लेखक को जो दोष है उससे भी जो है दूर रहना है, तभी जाकर जो है रचना महान बनती है। इस तरह से पाश्चात्य विद्वान लोगेनुस ने जो है अपना उदात्त सिद्धांत जो है काव्य शास्त्र को या पाश्चात्य काव्य शास्त्र को दिया है, जिस पर अगर विचार कर जो है निश्चित ही एक महान रचना की उपलब्धि हो सकती है, ऐसा लोगेनुस का मानना है। इस तरह से हमने आज औदात्य सिद्धांत को लेकर चर्चा की। धन्यवाद।